पर जब से प्रभु मथुरा आए हैं तब से भगवान को बार बार ब्रज की याद आती है। उज्जैन से गुरुकुल से मथुरा आ रहे हैं, श्री कृष्ण मथुरा आ रहे हैं, इसीलिए मथुरा के लोग आज श्री कृष्ण का स्वागत करना चाह रहे हैं। जिस मार्ग से श्री कृष्ण का रथ आना है उस रास्ते में अनेक जगह बंधन तोरण पतवार लगाए गए, पुष्पों की शैया मानो बिछाई गई, जगह जगह स्वागत सत्कार का प्रबंध किया गया। मथुरा की नारियां बड़े बड़े भवनों के झरोखों से भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा कर रही हैं। भगवान का जगह जगह स्वागत हो रहा है, सत्कार हो रहा है, लेकिन श्री कृष्ण का मन किसी स्वागत और सत्कार में नहीं है। रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण मानो शरीर से रथ पर बैठे हैं और विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं ब्रजवासियों का। बहुत दिन हो गए जब से ब्रज से वापस आए हैं, श्री कृष्ण वापस वृंदावन नहीं गए। स्वागत सत्कार हुआ और राजभवन में श्री कृष्ण का फिर स्वागत हुआ। महाराज उग्रसेन ने श्री भगवान का स्वागत किया आगे बढ़कर के, और सत्कार करके श्री कृष्ण बलराम को उनके आसन पर बिठाया गया है। राजभवन में चर्चा हो रही है, लेकिन राजभवन में जो चर्चा होती है वो सब राजनीति की ही चर्चा, लेकिन उस चर्चाओं में भी श्री कृष्ण का मन नहीं है। उग्रसेन जी ने कहा, श्री कृष्ण ऐसा लगता है आप बहुत दूर से आए हैं, आप थक गए हैं, आप चाहें तो विश्राम करें, हम लोग कल फिर बैठ करके चर्चा करेंगे। आप आए हैं, आपके आने से बड़ी प्रसन्नता हुई है, और इस प्रकार की चर्चा करके श्री कृष्ण राजभवन से उठ करके अपने भवन में गए हैं। मैया देवकी आज अपने पुत्र के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए हुए हैं। बहुत दिन बाद श्री कृष्ण गुरुकुल से आए हैं। जन्म देते ही जिस बालक को मैं अपने से दूर कर गई थी, वह देवकी मैया अब अपने पुत्र को अनेक भांति उनकी सेवा करना चाहती हैं, उनको प्रेम देना चाहती हैं। देवकी मैया ने अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए। देवकी मैया को पता चला हमारे कृष्ण को माखन बहुत अच्छा लगता है। जब ब्रज में थे तो माखन और माखन के साथ मिश्री लिया करते थे, तो मैया ने एक जगह माखन रखा, मिश्री रखी और अनेक प्रकार के व्यंजन बना करके श्री कृष्ण के सामने थाली सजा दी है। हमारे प्रभु ने जैसे ही उन भोजन के व्यंजनों में वह माखन का पात्र देखा तो भगवान की आंखें भर आई, ब्रज की याद आई। मैया माखन खिलाती थी और मैं कहता था, मैया मोही माखन भावे, जो मेवा पकवान कहती तू मोही रुचि नहीं आवे। माखन मदन गोपाल ही भावे। भगवान की आंखें भर आई और जब अपने भवन में गई, देवकी मैया ने वसुदेव जी से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण दुखी हैं, बचपन से हमारे पास नहीं रहे, इसलिए उनके स्वभाव से हम ठीक ठीक परिचित नहीं हैं। वसुदेव जी ने उद्धव जी को बुलाया,
उद्धव से कहा, उद्धव तुम श्री कृष्ण के मित्र हो। मित्र अपने मित्र के पास सभी बातें कह सकते हैं। आप जाकर के पता करो श्री कृष्ण के मन में ऐसी कौन सी बात है। ऐसा लगता है श्री कृष्ण बहुत दुखी हैं, उनका मन नहीं लग रहा है मथुरा में। उद्धव जी जब गए, भगवान को प्रणाम किया और श्री कृष्ण उद्धव जी को देख करके मुस्कुराने का अभिनय कर रहे हैं। उद्धव जी ने कहा, प्रभु मथुरा में कोई असुविधा है आपको? हमारी सेवा में कोई कमी रह गई है? ऐसा लगता है कि आप दुखी हैं, ऐसा लगता है कि आप प्रसन्न नहीं हैं। मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण कहते, उद्धव नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। उद्धव जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए, प्रभु मैं आपका मित्र हूं, आपका सखा हूं, आपका दास भी हूं प्रभु, मुझसे आप कुछ छुपाइए नहीं, क्या बात है। तब भगवान ने उद्धव जी को गले से लगा लिया। भगवान कहते हैं, उद्धव मथुरा में सब कुछ है, सोने के बड़े बड़े भवन हैं, यहां दास दासियां हैं, सेवक सेविकाएं हैं, यहां सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। पर उद्धव जब मुझे ब्रज की याद आती है तो मैं अपनी सुध बुध भूल बैठा, सुध बुध खो बैठता हूं।